ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे धौलपुर सहित विधानसभा के बाई इलेक्शन के लिए 9 तारीख को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है और अब प्रत्याशी स्थानीय कार्यकर्ता घर घर जाकर के और प्रचार कर सकते हैं। 9 तारीख को मतदान होगा। खैर चलिए, अब एक बड़े मुद्दे पर लगातार कई राज्यों में गोवंश को लेकर के भी एक बड़ी बहस चल रही है। कभी ये कहा जाता है कि गोवंश का क्या हो, गोवंश के संरक्षण हो, संरक्षण के नाम पे कानून नहीं बने, कानून के वाद में अतिवाद भी शुरू हुआ। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अलवर के बहरोड में जिस घटना को लेकर के हम वापस पुनरावृत्ति करें, सबको मालूम है इसके सहित कई घटनाएं इस तरह की हुई। यह सवाल एक उठता है कि क्या वास्तव में तथाकथित तस्कर और तथाकथित गोरक्षक, क्या वास्तव में इन पर लगाम लग पाएगी? ये जमीन से तय होने लगा है कि ये तस्कर है और हम गोरक्षक हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। दो बातें निकलती हैं, या तो लोगों को कानून पे विश्वास नहीं रहा कि कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम है वो कहीं लचर तो नहीं हो रहा है, कि लोगों को लगता है कि फैसला हमें ही करना है क्योंकि पुलिस नहीं पहुंचेगी, पुलिस उनको निकाल देगी। किसने ये भी कहा है कि कई चौकियां पार करके अगर वो तस्कर थे तो वहां तक पहुंचे कैसे? आपका अमला क्या कर रहा था? और अगर वहां पहुंच गए तो जब सरेआम रोड पर अगर किसी की पिटाई होती है तो आपका पूरा सिस्टम, जो कहा जाता है कि नेशनल हाईवेज की हदें पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं, तो वहां का सिस्टम क्या कर रहा है? महज कहने के लिए है ये। सबसे पहले तो वहां के प्रशासन से, पेट्रोलिंग सिस्टम से पूछा जाना चाहिए कितनी देर तक ये घटना होती है, आप लोग क्या कर रहे हैं वहां पे? ये जब तक जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो मुझे लगता है कि चाहे गुजरात के ऊना की घटना हो, या उत्तर प्रदेश के दादरी की घटना हो, या फिर अलवर के बहरोड की घटना हो, यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि यह आखिरी घटना है। और मुझे तो लगता है कि चाहे राज्यसभा में बहस हो, चाहे लोकसभा में बहस हो, बहस कोई अंतिम निर्णय नहीं है इसका। जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा, लोगों को यह महसूस नहीं होगा कि कानून का राज कानून के तरीके से ही चलता है। कानून हाथ में लेने वाला कोई हो, चाहे वो तस्कर हो चाहे रक्षक हो, दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। तो धरातल से अगर जमीन से फैसले होने लगे तो मुझे लगता है कि ये कानून का राज खत्म और अराजकता फैल जाएगी। पब्लिक तय करने लग जाएगी कौन देखने का अधिकार है, को देख सकता है अगर संदेह है तो। लेकिन पुलिस है, आपके पास प्रशासन है। अगर कहीं चोरी करके लाए, सरकारी डॉक्यूमेंट है, आप वेरीफाई करिए उसको कि वास्तव में ये चालान प्रॉपर है कि नहीं, कितने मवेशी ये लेकर के आए हैं, ये खरीद के लाए हैं, मेले से लेके आए हैं। कि बहुत सारे लोगों को जरूरत है, गाय का दूध पर किसी का नहीं लिखा होता केवल हिंदू ही पिएंगे, कि पारसी पिएंगे, कि मुस्लिम पिएंगे, कि उसको ईसाई पिएंगे। एक पेट भरने का एक जरिया है गाय भी। वो गाय माता जिसको हम माता का दर्जा देते हैं, लेकिन कई रूप दिखाई देते हैं। लोग उन लोगों का क्या होगा जो दिन में और शाम को दूध का दोहन करते हैं और उसके बाद में उसको थैलियां खाने के लिए छोड़ देते हैं। लगाम वहीं से लगनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि कोई गाड़ी में लेकर के जा रहा है उसको रोकिए। कभी को जाकर के देखता है कि गायों की स्थितियां क्या है, उन बछड़ों को छोड़ दिया जाता है कि कोई खरीदने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से एक मुद्दा है और इस पर बहस भी होनी चाहिए, इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। लेकिन ये सरकारों का काम है और सरकारों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। चलिए, मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सहित 6 राज्यों को नोटिस सर्व किए हैं और 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। और कहा गया है कि ये क्या बिल्कुल गोरक्षा के नाम पे इस तरह से गुंडागर्दी की खुली छूट दी जानी चाहिए? हम इस पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ ओम सैनी साहब हैं। ओम जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, सवाल ये नहीं है, गौ का सम्मान हर व्यक्ति करता है और करना भी चाहिए, नियम कायदे बने हुए हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि बिल्कुल अतिवाद हावी होता जा रहा है कि चाहे तस्करी के नाम पे हो, चाहे दूसरी व्यवस्थाओं के नाम पे हो, कानून का विश्वास नहीं रहा, या जमीन से ही लोग फैसले लेना शुरू कर देंगे? बात यही नहीं है। अगर कोई दूसरा नियम आएगा तो कल को उसके लिए भी शुरू हो जाएगा। देखिए, बड़ा अतिवादी सारा सिलसिला बना है। मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने देखी भी आज कुछ चैनल्स पे कि साल भर पहले जो हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि गो रक्षकों के नाम पर जिस तरीके से कुछ लोगों की जमात खड़ी हो रही है,